हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक गुप्ता बीएचयू से एमए हिंदी का छात्र हूं। दोस्तों, यूपी बीएड या सीयूटी बीएड व अन्य बीएड के लिए हिंदी व्याकरण से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए प्रैक्टिस सेट के तौर पे मैं टेक्स्ट बुक द्वारा जो टेस्ट पेपर मिलता है उसको आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। मैं प्रश्न पढ़ूंगा, आप लोग इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, सोचिएगा, ठीक है। और फिर मैं व्यू सॉल्यूशन को भी ओपन करूंगा, तो आप इसको डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से मुक्त का सही विलोम है। तो ये पहला ऑप्शन है बद्ध, दूसरा मंद, रिक्त या दोष। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बद्ध, ठीक है। इसका आप लोग पढ़ सकते हैं, डिटेल में भी दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची है। तो आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? व्योम, ठीक है। जैसे ही आप आंसर देते हैं देख सकते हैं पूरा डिटेल में ही आ जा रहा है, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं पॉज करके वीडियो को। तीसरा प्रश्न है, घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए इसमें आहट है, ठीक है। डिटेल में दिखा दे रहा हूँ, इसको आप लोग पढ़ते जाइएगा। प्रत्युपकार में उपसर्ग है, तो इसमें प्रत्युपसर्ग है। अगला प्रश्न पांचवा है, निम्नलिखित में से किस उपसर्ग के जुड़ने से जय शब्द का अर्थ विपरीत हो जाता है। तो आप लोग को पता ही है जय का क्या होता है? पराजय। तो इसमें परा आप जोड़ेंगे। अगला प्रश्न है, हिमाच्छादित समासिक पद में कौन सा समास है। ठीक है, तो हिमाच्छादित मतलब क्या हुआ? हिम से आच्छादित, यानी कि हिम से पूरा ढका हुआ करण तत्पुरुष हो जाएगा। इसमें पूरा ये कारक है, इसे आप लोग याद कर लें, कारक चिन्हों को अच्छी प्रकार से याद कर लें, इससे प्रश्न व्याकरण में अवश्य ही बनते हैं। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वह कहलाता है। तो देखिए द्वंद्व समास में होता है। द्वंद्व समास में बता दें कि योजक चिन्ह के तौर पे भी बहुत बच्चे लगाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वहाँ योजक चिन्ह लगा हो तभी वहाँ द्वंद्व समास हो, योजक चिन्ह नहीं भी लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए गौरी शंकर, यहाँ योजक चिन्ह नहीं है, लेकिन क्या है, और छुपा हुआ है, गौरी और शंकर, इस वजह से ये द्वंद्व समास होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से अव्ययीभाव समास कौन सा है। ठीक है, तो भर पेट में क्या है? अव्ययीभाव समास है। जहाँ अव्ययभावी समास वहाँ होता है जहाँ प्रथम पद प्रधान होता है। ये डिटेल आप पढ़ सकते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, और इससे संबंधित जो भी नए प्रश्न भी आएंगे तो वो आप कर पाएंगे। नौवां प्रश्न है, जब उपमेय और उपमान में रूप, गुण आदि के बीच समानता का प्रतिपादन हो तो अलंकार होगा। ठीक है, तो व्यू सॉल्यूशन देखते हैं। उपमा अलंकार होता है जहाँ उपमेय और उपमान में समानता प्रकट की जाए। ठीक है, यहाँ अलंकारों से संबंधित जो दिया हुआ है महत्वपूर्ण बातें। अगला प्रश्न 10वां है, उत्तरायण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो क्या है? उत्तरधन अयन। ठीक है, तो ये अ प्लस अ मिलके क्या हो जाता है? बड़ा अ, और जो ड़ का न हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब हम इसको संधि करेंगे तो ये न का ड़ में बदल के उत्तरायण हो जाएगा। अधिकांश स्वर संधि पूछा जाता है, तो इसे याद रखें। व्यंजन संधि भी कभी कभार आ जाता है। तो देखिए यहाँ पूछ लिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है। ठीक है, नाभिक, परोपकार, जगन्नाथ, सदैव। तो जगन्नाथ में क्या है? व्यंजन संधि है। ठीक है, बाकी नाभिक में भी आपको देख रहा होगा स्वर संधि है, परोपकार भी और सदैव में भी है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये 3 प्रकार की संधि है। अगला प्रश्न है 12, निम्न में से कौन सा संचारी भाव नहीं है। ठीक है, तो चूंकि जुगुप्सा क्या है? एक अस्थाई भाव है, इसलिए इसको संचारी भाव में नहीं मानेंगे। संचारी भाव की संख्या आप लोगों को पता होगी 33 होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा संचारी भाव नहीं है। ये हो चुका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 13 है, निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है। तो देखिए भिक्षा जो है क्या है? तत्सम, ये नहीं हो सकता, भीतर है। ठीक है, तो भीतर क्या है? तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है कि गणेश का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो आप सबको पता है पुरंदर जो है इंद्र का है, तो इस वजह से नहीं होगा। बाकी शेष क्या है? गजानन, लंबोदर और विनायक गणेश का ही पर्यायवाची शब्द है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वचन की दृष्टि से गलत युग्म है। ठीक है, तो देखिए ये एक वचन से बहुवचन का ये युग्म दिया हुआ है। माता का क्या होता है, माताएं होता है, तो इसलिए गलत युग्म पूछा है, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी शेष ऑप्शन रातें सही है, रीतियाँ भी सही हैं, तिथियाँ भी सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ठीक है, तो आवास क्या होता है, पुल्लिंग होता है। आप लोग पढ़ सकते हैं, वाक्य प्रयोग से भी समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए वहाँ अलंकार क्या होगा, भ्रांतिमान। ठीक है, देखिए भ्रम की बात की जा रही है ना, तो भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरिगीत का छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, बताइए, 30, 28, 24 या 26। तो 28 हो जाता है। 28 छंद मात्राएं होती हैं हरिगीत का छंद में। निम्नलिखित में अवतरण चिन्ह कौन सा है। ठीक है, तो अवतरण चिन्ह क्या होता है, देखिए ऑप्शन दूसरा है, ये नहीं होगा, तीसरा है, चौथा है, नहीं होगा, तो क्या होगा, पहला ऑप्शन एलिमिनेट करके आप लोग इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, इसको अवतरण चिन्ह कहते हैं। और जो डबल, जिसे इन्वर्टेड कॉमा आप लोग कहते हैं, उसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं। और सिंगल जो रहता है, इसको हम लोग अवतरण चिन्ह कहते हैं। देखिए अन्य यहाँ पे विराम चिन्ह जो हैं, सारी चिन्ह दिए हुए हैं, इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो शर्म के मारे क्रोध करने लगना। ठीक है, इसका ये अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में सर्वनामिक विशेषण है, तो तुम्हारा क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। अगला प्रश्न है, उल्लंघन का संधि विच्छेद होगा, तो उत्धन लंघन हो जाएगा। ठीक है, उल्लंघन। अगला प्रश्न है कि निम्न में अशुद्ध शब्द कौन सा है, व्याकुल, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, विद्यमान। आप सबको पता है ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 24, निम्न में कौन सा शब्द देशज है, तो देशज शब्द कौन सा होगा, खटपट, क्योंकि लीची विदेशी शब्द है, पेंसिल और पुलिस भी। अगला प्रश्न है, वह खाता है वाक्य का काल है, तो संदिग्ध वर्तमान, सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान या पूर्ण वर्तमान। ठीक है, तो वह खाता है क्या है, सामान्य वर्तमान है। आप लोग देख सकते हैं अन्य वर्तमान के जो प्रकार हैं। पूर्ण वर्तमान क्या होता है, इसमें दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं इसको। अगला प्रश्न है 26, निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है। ठीक है, तो पत्रिका जो है तत्सम शब्द है। अन्य जरूरी तत्सम शब्द भी दिए हुए हैं। अगला प्रश्न 27 है, साहित्य से संबंधित के लिए एक शब्द होगा, तो सीधी सी बात है साहित्य से संबंधित क्या होगा, साहित्यिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है। ठीक है, तो जहाँ अभी समुद्र है वहाँ कभी जंगल था। दूसरा ऑप्शन है, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। तीसरा है, सभापति ने अपना भाषण पढ़ा। या चौथा, गर्मी से पदार्थ फैलते हैं और ठंड से सिकुड़ते हैं। तो आपका ये संयुक्त वाक्य क्या होगा, गर्मी से पदार्थ फैलते हैं और ठंड से सिकुड़ते हैं। अन्य वाक्यों के जो प्रकार हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, ये पढ़ सकते हैं आप लोग। आगे है, पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, गौरीशंकर शब्द किस समास का उदाहरण है। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैं, द्वंद्व समास होगा। अन्य समास भी दिए हुए हैं, इनके चिन्ह आप लोग याद। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो कौन होगा, कौन। व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, तो देखिए, मेरे को आपका काम बहुत पसंद है, मेरे को नहीं होगा, गलत है। वह आदमी अच्छा नहीं है, ये सही हो सकता है। एक दूध का गिलास दो, गलत है। प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते, ये भी गलत है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा, वाक्य शुद्ध कौन सा होगा, वह आदमी अच्छा नहीं है। तो क्या गलतियां हैं शेष में, आप लोग इसमें पढ़ सकते हैं, डिटेल में दिया हुआ है। गहने अलमारी में हैं, अलमारी में पद में कारक है, तो किस कारक का चिन्ह जो में होता है, तो आपको पता ही है, अधिकरण में। ठीक है, अन्य कारकों के ये चिन्ह दिए हुए हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान
को के लिए अपदांश से अलग होने संबंध का कि किन्ने अधिकरण में पर संबोधन है। अरे ठीक है, ये सब याद कर लें आप लोग। फूंक फूंक कर पैर रखना क्या है, यानी कि धीरे चलना, डर कर कदम रखना, पैर रखते हुए फूंक मारना, या सोच विचार कर काम करना। तो इसका मतलब है सोच विचार कर काम करना। अगला प्रश्न है, अति का भला न बरस ना, अति के भली न धूप। लोकोक्ति का अर्थ है, तो सीधी सी बात है, अधिक बारिश होना या धूप निकलना, या फिर किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं। बरसात में धूप निकलना, तो क्या होगा, किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं। अगला प्रश्न है, 136 चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है। तो चाय देखिए एक वचन में इसका प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से हरिद्रा का तद्भव रूप है। तो हल्दी जो है इसका तद्भव रूप है। अगला प्रश्न है कि ये अनुच्छेद है, इसको पढ़ के इसको आपको प्रश्नों का जवाब देना है। अनुच्छेद को पढ़कर पूछेगा, प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अनुच्छेद है, भारतीय मनुष्य हमेशा ही इच्छा और अनिच्छा के बारे में सोचता रहा है। आज जो कुछ हम हैं उसे एक लालसा में सिमटाया जा सकता है, यानी जो कुछ भी हम हैं वह सब अपनी इच्छा के कारण से हैं। यदि हम दुखी हैं, यदि हम दास्ता में हैं, यदि हम अज्ञानी हैं, यदि हम अंधकार में डूबे हैं, यदि जीवन एक लंबी मृत्यु है, तो केवल इच्छा के कारण से ही है। क्यों है यह दुख, क्योंकि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। इसलिए यदि आपको कोई इच्छा नहीं है तो आप निराश कैसे होंगे। यदि कहीं आप निराश होना चाहते हैं तो और अधिक इच्छा करें। यदि आप और दुखी होना चाहते हैं तो अधिक अपेक्षा करें, ये अधिक लालसा करें और अधिक आकांक्षा करें। इससे आप और अधिक दुखी हो ही जाएंगे। यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो कोई इच्छा न करें। यही आंतरिक जगत में काम करने का गणित है। इच्छा ही दुख को उत्पन्न करती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न कौन से हैं। तो पहला प्रश्न है, मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु कब बन जाता है। तो इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि इच्छा को केंद्र में रखकर अनुच्छेद लिखा गया है। ठीक है, तो कीवर्ड क्या है इस अनुच्छेद का, इच्छा। तो इस प्रश्न का जवाब भी आपका क्या होगा, इच्छाओं के बढ़ने से ही क्या होता है, मृत्यु, एक लंबी मृत्यु कब बन जाता है ये बताना है। तो इच्छाओं के बढ़ने से, ठीक है, देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि इच्छा का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आनंद देती है, सुख देती है, लालसा बढ़ाती है, कार्य क्षमता बढ़ाती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, 1, 2 और 4 होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, लालसा बढ़ाती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मनुष्य के चिंतन का विषय क्या है। तो देखिए इसका आंसर आपको पहली लाइन में मिल जाएगा। भारतीय मनुष्य हमेशा ही इच्छा और अनिच्छा के बारे में सोचता रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इच्छा और अनिच्छा का चिंतन। अगला प्रश्न है, लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित किसे कहा है। ठीक है, तो इच्छा न करने को। देख सकते हैं अधिकांश प्रश्नों का जवाब वही है, जो कीवर्ड है इसका, इच्छा। जो दिखाई न दे, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। ठीक है, जो नहीं दिखाई देता वो क्या है, यानी कि वो अदृश्य है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 43 निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है। ठीक है, संदिग्ध बताना है, यानी रीना पढ़ती होगी, उसने खाया है, वर्षा हो रही है, वह पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, तो संदिग्ध हो जाएगा, रीना पढ़ती होगी। ठीक है, भविष्य में है लेकिन वो क्या है, पढ़ती होगी बताया जा रहा है, यानी वर्तमान में कहा जा रहा है, संदिग्ध के संदेह किया जा रहा है उस पर ना। अगला प्रश्न है, सही अर्थ वाले श्रुति सम भिन्नार्थक युगल का चयन करें। तो देख सकते हैं शीत और शीत यानी ठंडा तेज किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है। हे प्रभो, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है, तो बिल्कुल सच है, सही है। दूसरा विकल्प है, वह घर आया या नहीं। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जा रहा है, ये भी सही है। राम राम, यहाँ भी विस्मयादिबोधक है, सही है। तुम समझते हो कि वह नीरा बालक है, परंतु वह अच्छों के कान काटता है। ठीक है, तो सही प्रयोग नहीं हुआ है ये बताना है हमें। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। देख सकते हैं कैसे हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प चुनकर तदनुसार चिन्ह लगाएं। मनुष्य के
डैश इसमें फिल आपको भरना है इन चारों विकल्पों में से एक। मनुष्य के में पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथ होती हैं। तो कब होंगी पुस्तकें उसकी मित्र और मार्गदर्शक? कष्ट में, सुख में, एकांत में या तनाव में? तो देखिए इसमें से आपको वो चुनना है वर्ड जो सबसे उपयुक्त हो, वहाँ पे सूटेबल हो। तो क्या होगा? एकांत में होगा, ठीक है, क्योंकि पुस्तकें आपके मित्र तब एकांत में ही हो सकती हैं। यदि आप बहुत तनाव में रहेंगे तो भी क्या आप उसका अध्ययन कर पाएंगे? उस तरीके से नहीं। सुख में रहेंगे तो भी आवश्यक नहीं है कि आप किताब का अध्ययन करें, लेकिन एकांत में आपकी ज़रूर वो एक अच्छा साथी और मित्र बन सकता है। अगला प्रश्न है 47, गुरुजी मेरा। यहाँ भी आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। गुरुजी मेरा स्वीकार करें, क्या स्वीकार करें? अभिवादन होगा, ठीक है। मैंने, यहाँ भी रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। प्रश्न 48 है, मैंने ... मैं सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, उचित रिक्त स्थान भरिए। तो क्या होगा? मैंने क्या सोचा? मन में सोचा ना। तो देख सकते हैं प्रश्न ऐसा पूछा है कि वो आपको बिल्कुल उसका भाव से समझ में आ जाएगा क्या आंसर होना चाहिए। इस वर्ष हिंदी साहित्य की ... कुछ अवरुद्ध रही। तो क्या अवरुद्ध रहेगी? देखिए उन्नति नहीं कहेंगे, ठीक है, प्रगति हो सकता है, वृद्धि भी नहीं कहेंगे, विकास। तो क्या करेंगे? प्रगति अवरुद्ध रही है ना। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ भी करना है। मेज का क्या होगा? गोल है, यानी कि मेज के बारे में क्या बताया जा रहा है? उसके आकार संबंधी बात की जा रही है ना कि गोल है। तो इसमें से क्या शब्द आएगा? आकार। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों 50 प्रश्न जो यूपी बीएड में या अन्य बीएड परीक्षाओं में जो व्याकरण से पूछा जाएगा प्रश्न, तो आपने उसको देखा, तो इसका आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करें। इसी प्रकार से आगे वीडियो में भी इसी तरह का वीडियो मैं बनाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।